आइए दोस्तों, आज सारथी के मन के रथ पर सवार होकर हम निकल पड़े एक ऐसी यात्रा पर जहां सेहत, संस्कृति और साधना एक साथ सांस लेती है। आज हम पहुंचे हैं जवाहर कला केंद्र, जहां आयोजित है आयुष मेला। एक ऐसा मेला जो केवल देखने का नहीं, समझने और अपनाने का निमंत्रण है। इसी प्रोग्राम के दौरान हमें मिले डॉक्टर अरुण दिवाकर जी, जो कि BAMS MD हैं, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय बरकत नगर जयपुर में वर्तमान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यह चिकित्सक मृदुभाषी मिलनसार है। हम इनसे आयुष मेले के दौरान जब मिले तो हमने इनसे वैश्विक स्तर पर बढ़ रहे सोने चांदी के दामों पर आशंका जताते हुए आयुर्वेद में प्रयोग होने वाली रजत व स्वर्ण भस्म के बारे में जानकारी प्राप्त की। इन्होंने बताया कि किस प्रकार आयुर्वेद निम्न वर्ग से लेकर उच्च वर्ग की श्रेणी के लिए प्रयोग की जा सकती है और रोगों को समूल नष्ट किस प्रकार से किया जा सकता है और सभी पद्धतियों को साथ में लेकर हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। आइए हम बात करेंगे डॉक्टर अरुण दिवाकर जी से। जाओ सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम डॉक्टर अरुण कुमार दिवाकर है। बरकत नगर डिस्पेंसरी से हूँ मैं। एक क्लास हॉस्पिटल है आयुर्वेद का। बताइए। तो इसमें आप आयुर्वेद में किस प्रकार की चिकित्सा वहाँ लोगों को प्रोवाइड कराते हैं? आयुर्वेद में जो आयुष मेला लगा है आज, राज्य स्तर का जो आयुष मेला है, वैसे तो आयुर्वेद विभाग की तरफ से संभाग स्तर पे सभी संभागों में एक एक मेला लगता है और प्रति वर्ष एक राज्य स्तरीय मेला लगता है। जयपुर या जयपुर संभाग के किसी भी राज्य में वो जिले में लग जाता है। तो वहाँ पे आयुर्वेद से संबंधित, आयुष से संबंधित सभी विधाओं की चिकित्सा, आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, सिद्ध, योग, नेचुरोपैथी, सभी से संबंधित जो आम जन को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाने के लिए ये हमारे। सर, जैसे आयुष में आपने बताया कि आयुर्वेद, होम्योपैथी, सिद्धा, यूनानी, ये सब चिकित्सा पद्धतियों का जो मेल एक बनाया आयुष को, एक वृक्ष अपन समझ लेते हैं और उसकी बहुत सारी विभिन्न शाखाएं हैं। और जैसे भी मैंने स्टोल पे घूम रहा था तो मैंने चारों तरफ देखा कि पंचकर्मा भी शायद इसी का एक पार्ट है। इसी का ही पार्ट है। तो सर, जब इतनी सारा ये सब कुछ अपन ने इसका मेल बनाया तो मैं जैसे अभी मैंने देखा कि एक इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति में इसमें एक नई एक पल्लवित हुई है। तो आप इस सब पूरे जो इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे भाई, आयुष मेले के लिए क्या कहना? हम तो 4 दिन से यहाँ सेवाएं दे रहे हैं और इसके अलावा भी विभाग में जाके फिर सेवाएं देंगे। हमारा तो काम जब से विभाग में आया सेवा देने का ही है, लेकिन यहाँ पे एक लार्ज स्केल पे जो सभी पैथियों का एक संगम है यहाँ पे। तो लोगों को अलग अलग जगह जाके होम्योपैथ क्लिनिक पे जाके होम्योपैथ चिकित्सा मिलती है, आयुर्वेद क्लिनिक पे जाके आयुर्वेद की चिकित्सा मिलती है, सिद्धा की, योग की। यहाँ पे सभी कुछ एक ही जगह, एक ही प्रांगण में आपको मिल रहा है। तो आपकी जो निःशुल्क औषध वितरण और निःशुल्क परामर्श और पंचकर्म हेतु यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाता है। तो नियरेस्ट जो भी समीप के आपके विभाग के पंचकर्म जो केंद्र हैं, जहाँ पे पंचकर्म इकाई संचालित होती है, जैसे मेरे बरकत नगर आयुर्वेद जो चिकित्सालय है वहाँ पे पंचकर्म चिकित्सा इकाई है जिसका मैं प्रभारी हूँ। तो वहाँ पे के लिए भी हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं कि लोग आए, पंचकर्म जो इकाई है उसका लाभ उठाएं। तो पंचकर्म से भी जटिल जो रोग हैं वो दूर होते हैं, है ना, उनकी चिकित्सा होती है। जो औषधियाँ होती है उनमें किस स्पेसिफिक अपन कहें कि केवल क्या प्लांट्स होते हैं या प्लांट्स के अलावा भी ऐसा कुछ? नहीं है। देखो, इसमें कई सारी चीजें हैं, जैसे रस औषधियाँ होती हैं, काष्ठ औषधियाँ होती है। काष्ठ औषधियों में अपन जो प्लांट समझते हैं, अब आयुर्वेद में आम जन में तो यही है कि यार आयुर्वेद का मतलब हर्बल या जो जड़ी बूटियाँ या प्लांट से संबंधित, ऐसा नहीं है। इसमें माणिक्य, मुक्ता और आपके रस और आपके रत्न सभी चीजें, जैसे कई कष्ट साध्य रोग होते हैं कैंसर में, अपन हीरक भस्म काम में लेते हैं, वज्र भस्म, जैसे स्वर्ण भस्म के योग आते हैं, आपके रजत भस्म के योग आते हैं, मुक्ता पिष्टि आती है, मुक्ता के योग आते हैं। तो ऐसा नहीं है, रत्न भी इसमें है। और लेकिन क्या आयुर्वेद एक गरीब से लेकर अमीर तक की सबकी पैथी है। तो इसमें जो गरीब जो व्यक्ति है वो काष्ठ औषधि की चिकित्सा कर सकता है, वो थोड़ा सा लंबा चलता है। रस औषधियाँ या रत्न से जो चिकित्सा होती है वो आशुकारी प्रभाव देने वाली होती है, जल्दी उसका प्रभाव दिख जाता है और उससे जल्दी चिकित्सा हो जाती है। सर, जैसे कि अभी सोने के दाम रेगुलर बढ़ते जा रहे हैं, चांदी और सोने के, और आप लोगों के यहाँ स्वर्ण भस्म और चांदी भस्म भी यूज होती है। तो अब आप इसको मतलब किस तरीके से इसको आप ऑब्लाइज करना चाहेंगे या इसका कोई ऐसा सब्स्टिट्यूट जो आप लोगों ने कहीं खोजा है? देखो, एक्चुअली क्या है कि विकल्प तो सभी चीज का होता है ना, लेकिन जो मूल होता है ना, तो मूल की तो कोई तुलना किसी से हो नहीं सकती। विकल्प तो एक सेकेंडरी है, ऑप्शन वो है। अब जो
स्वर्ण धातु मूल्यवान है, हर कोई किसी के अप्रोच में नहीं है। जो ले सकते हैं उनके लिए स्वर्ण के योग है, जो नहीं ले सकते उनके लिए रसो योग है, काष्ठ औषधियाँ हैं उनके लिए वो है। ऐसा तो सर अगर हम और कुछ भी नहीं करें, अपन लाइफस्टाइल को सुधार लें, योग प्राणायाम के माध्यम से भी रोगों से दूर रहा जा सकता है ना, उनसे भी चिकित्सा होती है। कुछ भी अगर किसी से नहीं होता है तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के मॉर्निंग वॉक ही कर ले, है ना। तो ये तो वो चीजें, आप रोगों की चिकित्सा तो तब होगी जब रोग शरीर में होंगे। हमारा आयुर्वेद में तो प्रयास ये होता है कि रोग ही शरीर में ना आए, तो इसके ये जीवन जीने की एक पद्धति है। तो मतलब होता क्या है कि रोग शरीर में ना आए, इसके भी इसमें उपाय हैं। तो जीवन शैली जन्य जो व्याधियां हैं वो दूर रहे, जीवन शैली को अपन सुधार ले। तो सर इतना व्रत होने के बावजूद भी आज मैं देख रहा हूँ कि रोज रोग बढ़े ही जा रहे हैं, रोग कम होने का नाम ही नहीं ले रहे। रोग का तो क्या है कि अपनी, मैं बताऊं, लाइफस्टाइल से संबंधित ये जो रोग होते हैं ना वो तो बढ़ते ही जाएंगे। अभी आप देखो कि कितने लोग ऐसे हैं जो उगते हुए सूरज को देख पाते हैं, शायद ही कोई होगा जो ब्रह्म मुहूर्त में उठता है ना, और शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो 10 बजे से पहले सो जाता है। गांव की अगर परिपाटी देखें तो वो तो सूर्य के पे ही आधारित है। सूर्य उदय होगा तब से उनका दिन शुरू हो जाता है, सूर्य अस्त तो दिन समाप्त। 7-8 बजे भोजन, 8 बजे तो बिस्तरों में चले जाते हैं। तो उनकी जीवन शैली अच्छी है तो उनसे व्याधियां उनसे दूर रहती हैं, रोग दूर रहते हैं। हमारे यहाँ पे क्या होता है कि 12-12 बजे तक, 1-1 बजे तक, तो आप ये देखो कई घरों में तो 12 बजे तक भी भोजन करते रहते हैं, 1-2 बजे तक सोते हैं, सुबह 10-12 बजे तक उठते हैं। अब उनका दिन तो वैसे ही छोटा हो गया। जो दिन की शुरुआत 6 बजे से होनी चाहिए थी वो तो दिन की शुरुआत वो 12 बजे से करते हैं। तो अपने आप से रोग आएंगे। आलस्य से संग्रह और ये सारी चीजें, दोष प्रकोपित होते हैं, रात्रि जागरण से दोष प्रकोपित होंगे तो रोग अपने आप आएंगे। इनसे बचने, ऐसा नहीं है कि विकास हुआ है तो रोगों पे क्या किया अपन ने तो जीवन शैली को सुधारा ही नहीं, उल्टा और बिगाड़ते ही जा रहे हैं उसको। तो सर जब अब मैं आपको अपने आयुर्वेद में भी ये बताया गया है, देखो दिनचर्या है, ऋतुचर्या है, ये सब इसका वर्णन है। अभी आप ये बताओ, एक छोटी सी बात है जो अपन सब भूल गए कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, मंजन करना है, आपको मुंह धोना है ना, बालों में तेल लगानी है, कर्ण पूरण करना है ना। ये सारी चीज बताने की बातें हैं क्या? लेकिन आयुर्वेद में ये उस समय भी बताया गया था जब ये चीजें मोस्ट कॉमन थी। और आज तो ये सब लोग भूल ही गए, आज तो ये सब लोग भूल ही गए कि आप स्नान में कितना समय लगाता है। कोई भी आप देखो, फटाफट पानी डाला और आगे, अपना अपन शुद्धिकरण ही ठीक नहीं कर रहे। तो ये मतलब जो अपन कहते हैं ना दिनचर्या में सब कुछ बताया गया है, कैसे अपन दिन की शुरुआत करें। इतना अपने शरीर का अपन ध्यान रखेंगे तभी तो फिर अपन, क्योंकि पहला सुख निरोग है। सभी सुखों के उपभोग के लिए पहला है शरीर। अब शरीर ही स्वस्थ नहीं होगा तो सारे सुख तो फिर बेकार है। उनको उपभोग करने के लिए शरीर ही नहीं रहेगा तो क्या करेंगे अपन। सब अब इस आरोग्य मेले के अंदर आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो ये संदेश दे, देखो अब तो आज तो लास्ट दिन है और अब अगली बार के लिए मैं संदेश देता हूँ कि जब कभी भी आपके संभाग में या राज्य में कहीं पे भी आपका ये आरोग्य मेला लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप आएँ और इसका लाभ लें। सभी कुछ निःशुल्क होता है, निःशुल्क परामर्श होता है, औषध वितरण निःशुल्क होता है, योग व्यायाम निःशुल्क होता है, सभी चीज़ निःशुल्क आपके लिए है। अच्छा, जितना समय आप ये देखो क्लिनिक में हम पेशेंट को नहीं दे पाते हैं, यहाँ हम उनको बहुत अच्छा समय दे रहे हैं, दवाइयाँ निःशुल्क दे रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, सब चीज़ें बता, इतना हम समय नहीं दे पाते क्लिनिक में। अरे क्लिनिक में आप आओगे, वहाँ पे आपका समय खर्च होगा, पैसा धन खर्च होगा, यहाँ पे तो सब कुछ निःशुल्क है ना। तो अगली बार जब भी आपके जिले में लगे आरोग्य मेला तो उसका बढ़ चढ़कर आप अपने अपने परिवार के अड़ोसी पड़ोसी सबको आप बुलाओ और इसमें इसके हिस्सेदार बनो, इसके लाभार्थी बनो। ठीक है सर, धन्यवाद।